हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे 2 फरवरी 2016 में पूछे गए यूपी टेट के सीडीपी सेक्शन को। पहला प्रश्न है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोए है, कथन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ का। प्रश्न नंबर 3, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से यौवन तक। प्रश्न नंबर 4, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन। प्रश्न नंबर 5, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राइड। प्रश्न नंबर 6, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार। प्रश्न नंबर 8, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलेपिय परीक्षण। प्रश्न नंबर 11, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मैस्लो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 13, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युंग ने। प्रश्न नंबर 14, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। प्रश्न नंबर 16, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 109 तक। प्रश्न नंबर 17, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षणात्मक अधिगम। प्रश्न नंबर 18, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिकता चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियावस्था। प्रश्न नंबर 19, क्या जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम। प्रश्न नंबर 20, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गान्तीकरण।
प्रश्न नंबर 21, प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचयी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरीक्षक की योग्यता। प्रश्न नंबर 23, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीकरण। प्रश्न नंबर 24, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिक भिन्नता। प्रश्न नंबर 25, अधिगम स्थानांतरण के द्वैतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 26, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मृति। प्रश्न नंबर 27, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 28, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्स गुणसूत्र। प्रश्न नंबर 29, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यांक। प्रश्न नंबर 30, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभाकृति। धन्यवाद।